हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है। और अल्फ़ाबेट टेस्ट करने के लिए पहले आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी चाहिए। देखो बोर्ड पे बेटा पहले से लिखे हुए हैं ए से लेकर जेड तक। आपको करना क्या है, आपको लेटर के साथ में उसकी पोजीशन भी याद रखनी है। जैसे A1 पे आता है, B2 पे, C3 पर और D4 पर, E5 पर, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे आपने याद करने पड़ेंगे। और इसका कोई शॉर्ट्रिक वोट्रिक कुछ नहीं है, ये 2-4 बार याद करोगे सब याद हो जाएंगे। ठीक है। कराने को तो लोग बाग ऐसे कराते हैं जी, जो एच है ना, एच थोड़ा सा 8 वाला 8 का रूप ले रहा है, थोड़ा सा ये बन गया H8। ऐसी ऐसी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, 2-4 बार करो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो 2-4 बातें, जैसे कि इजोटी। इजोटी एक वर्ड है जो 5 की टेबल में आता है। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। मतलब 5 पे ई आएगा, 10 पे जे आएगा, 15 पे ओ आएगा, 20 पर टी आएगा और 25 पर वाई आएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये बताओ एच कौन से नंबर पे आएगा, तो आप जिसको कुछ भी याद नहीं है वो ए से स्टार्ट करेगा, A B C D। तो आप कहाँ से स्टार्ट करो, आपको ये तो पता है ना एच कहाँ आएगा, ई के बाद, जी से जे से पहले आएगा, तो आप ई से बाद में पढ़ो ना। फिर भाई ई तो पता ही है आपको, उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने कहा जी आपको बोला एस, अब एस आपको पता है कि इसमें कौन से ग्रुप में आएगा, ई जे के बाद ओ के बाद कहाँ आएगा, ओ के बाद आना है। आपको पता है टी से पहले ही आता है ST, अब आपको टी पता है कौन से नंबर पे है, तो वो 19 पे हो गया। तो इस तरीके से वो आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है। और अच्छे से अपने नोट्स बनाओ बेटा। मैंने खुद ने भी नोट्स बना रखे हैं, आप भी नोट्स बनाओ। टॉपिक का नाम लिखो अल्फ़ाबेट्स टेस्ट, पहली क्लास इसकी। चलो भाई, आपको ABCD लिखनी है, एक लाइन में लिखनी है, पूरी की पूरी एक लाइन में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। लिखो ABCD। अपनी कॉपी में लिख लो आप लोग। अच्छा ABCD किसी को, ऐसा बच्चा किसको ABCD ना याद हो? सबको याद है, क्योंकि ये बोली इतनी बार बोल चुके हैं कि ये ऑटोमेटिक हमें पता है, हम ना भूलना भी चाहे तो उसको भूल नहीं सकते, है ना। ठीक है। तो आपने क्या लिखना है इस पे, देखो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट है। इधर कौन सी साइड बोली हमने, ये राइट है। ठीक है। तो इस पे नंबर लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है बेटा। वापस फिर से उल्टा लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम आई? देखो बेटा, इसको बोलते हैं
फॉरवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग मतलब लेफ्ट साइड से जब आपने इधर को इसको काउंट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और अगर आप इधर से गिनते हो उसको बोलेंगे बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है, मतलब अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करते हो तो उस रैंकिंग को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रैंकिंग। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है। तो दो चार बातें आपने याद रखनी है। क्या? एक तो याद रखना इजोटी, इससे थोड़ा आसान रहेगा ढूंढना लेटर को, है ना। ये 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, आपसे कोई भी लेटर पूछेगा तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है यहाँ पे दिमाग लगाना आपका, अपना आप दिमाग चलने लगेगा। मैंने आपसे पूछा कि वी बताओ, वी आपको पता है वी टी के बाद आएगा, तो आप शुरुआत से क्यों पढ़ोगे, आपको टी से पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। टी के बाद क्या आएगा, यू, वी, 22 पे हो गया, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है। और दूसरी बात याद क्या रखनी है कि बेटा फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग को जोड़कर हमेशा 27 आता है। बैकवर्ड रैंकिंग मतलब किसी भी एक लेटर की अगर आप दोनों साइड की रैंकिंग जोड़ोगे तो हमेशा 27 आएगा। कोई भी जोड़ लो आप, चाहे मान लो इसकी रैंकिंग इधर से 9 है, इधर से 18 है, तो 9 और 18 कितना हो गया, 27। कोई सा भी ले लो आप, मान लो पी के ले ली, इधर से ये 16 है, इधर से 11 है, 16 11 कितना हो गया, 27। ठीक है, आपको एबीसीडी इधर से याद है या इधर से याद है, बताओ। आपको एबीसीडी बचपन से ए से स्टार्ट करी थी हमने। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ एबीसीडी में पीछे से 5वां लेटर कौन सा है, अब पीछे से तो एबीसीडी हमारे याद है नहीं, तो हम क्या तुरंत क्या करेंगे कि भाई 5 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए, तो क्या जोड़े, 22। तो इसका मतलब 22 पे वी है, तो वी ही पीछे से 5वां लेटर होगा। बात समझ में आएगी। मैंने कहा जी पीछे से 17वां लेटर कौन सा होगा, मुझे नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन 17 में मैं क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जे पे हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में, आपको अब ये इधर से भी याद हो चुके हैं। ओके, आपको छोटा सा एक लॉजिक आपने पता किया ये वाला, तो आपने क्या कर लिया, बैकवर्ड से भी आपको याद हो गया। अगर मैंने बैकवर्ड से कुछ भी आपसे पूछा तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, और बेटा अभी कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, अभी फिलहाल इसमें अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें करो। तो क्या करें अब, चलो थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं तुम्हारा। सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम, या लिख लो माई नेम इज, सब अपना नाम लिख लेना, संदीप, धीमान। अब आपने करना क्या है, कोशिश करना कम से कम देखने की, इनकी नंबर लिखो। हाँ भाई, एम का नंबर बोलो जरा मेरे साथ, एम का नंबर 13, वाई 25, एन 14, ए। बेटा जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होएगा ये। एम 13, ई, आई, एस, एस, ए, एन, डी, ई, 5, पी, डी, एच, आई, एम, ए, एन। ओके, फिर आपने लिखना है आई एम ए टीचर। आप बहुत सारे सब्जेक्ट का टीचर हो वैसे तो, ये लिख लो। हाँ भाई, आई, ए, एम, ए, टी, ई, ए, सी, एच, ई, आर। बात आपको समझ आ गई। फिर आपने लिखना है टीचर किस बात में अपनी जहाँ के रहने वाले बता दो। हाँ भाई, आई बिलोंग टू यूपी, उत्तर प्रदेश। आ जाओ फिर कोडिंग पे, 9 बोलो, 2, 5, 12, 15, 14, जी, टी,
ओ यू पी। बात आपको समझ आ गई? आप भी अपना इतना अपने आप लिख के करो, चलो अपने आप लिखो अपना डेटा, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिख के उसकी कोडिंग कर दो एक बार बैठ के, ठीक है? करो। तो आपने बेटा देखो ये याद अपने आप हो जाएंगे, आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना 10-12 लाइनों का, आता लिखना इंट्रोडक्शन, जितना भी आपने लिखा होगा इस इंट्रोडक्शन पे अपनी कोडिंग लिखना, 2-4 बार लिखोगे अपना आप याद हो जाएंगे सारे ये, ठीक? तो अभी हम पढ़ रहे क्या थे? अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट पे आ जाते हैं वापस। देखो बेटा मैं इसको 200 में डिवाइड कर रहा हूँ, इसको बोल दूंगा मैं फर्स्ट हाफ आधी एबीसीडी, और ये सेकंड हाफ। बेटा अब एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार की टेंशन नहीं लेनी, कि एक बार इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो बस, फिर मॉक टेस्ट लगाओ जितने लगाने। एक मॉक टेस्ट तो दिया था ना आप लोगों ने, क्या था उसमें हाल आप लोगों का? ठीक ठीक, ऐसा तो नहीं था ना कि बिल्कुल ही ऐसा था कि आप नहीं कर पाओगे, अगर आपको पता चल जाए तो कर लोगे। तो वो आपके जो टेस्ट मिला था आपको एसएससी सीजीएल का था, वो सबसे मतलब एसएससी के एग्जाम में सबसे ऊपर का वो था, उससे ऊपर नहीं है। हाँ भाई, पहला हाफ और दूसरा हाफ, ठीक है? पहले हाफ में टोटल कितने लेटर हैं? 13। दूसरे हाफ में कितने हैं? 13, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखो एक, लिखो फाइंड द 9th लेटर to the right of 10th letter from left end, ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ट्राई करो आप लोग। बाई और से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के दाईं ओर नाइन्थ अक्षर ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटी सी एक बात और समझ लो, ये पता नहीं याद नहीं आई मेरे। ये होता है लेफ्ट का एंड, लेफ्ट एंड, और ये है राइट एंड, राइट एंड। कोई प्रॉब्लम? देखो मान लो यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है? मान लो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ऐसे, तो बेटा ये इसकी ये जो इधर है ना, ये मान लो ये ऐसे खड़ा हुआ सामने की तरफ देख रहा है, जैसे आप ये मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा है, तो ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है? ठीक है बेटा, अगर मैंने इसको यहां से बोला कि लेफ्ट साइड, देखो एक चीज समझो, अगर मैंने बोला फ्रॉम, अगर मैं इधर से उधर को जाऊंगा तो बेटा मैं इसको बोलूंगा फ्रॉम लेफ्ट, इसको बोलेंगे से, लेफ्ट से। और अगर मैं यहां से यहां वापस आऊंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? टू लेफ्ट, इसका मतलब है लेफ्ट की ओर। बेटा लेफ्ट
से आना और लेफ्ट को जाना में अंतर है नहीं है? जैसे अभी आप अपने घर से आए हो, घर से आना घर को जाना में अंतर हो गया। दोनों में घर बोला है, लेकिन घर से आना मतलब घर से आप आ रहे हो, घर को जाना मतलब घर की ओर जा रहे हो। ठीक है, और इसी सेम इस तरीके से अगर आप लेफ्ट राइट साइड से आए हो तो क्या बोलोगे? फ्रॉम राइट। अगर आपको राइट साइड जाना है टू राइट, कोई प्रॉब्लम? तो यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो फ्रॉम आर मतलब राइट, फ्रॉम राइट का मतलब टू लेफ्ट ही होता है। देखो डायरेक्शन देखो, फ्रॉम राइट इधर को जा रहा है और इधर को कौन जा रहा है? अरे क्या कर रहा हूं, फ्रॉम राइट है इधर को। ठीक है, फ्रॉम राइट का मतलब है लेफ्ट को जाना, राइट से आने का मतलब जैसे मान लो कि आपके सामने कोचिंग सेंटर, आपका घर है, आप कोचिंग सेंटर से घर आ रहे हो, या मैं कह लूं अपने घर से आ रहे हो या अपनी कोचिंग को जा रहे हो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब राइट से आना या लेफ्ट को जाना एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया? तो फ्रॉम राइट और टू लेफ्ट एक ही चीज होती है, डायरेक्शन दोनों की सेम बनेगी। और इसी प्रकार से फ्रॉम लेफ्ट और टू राइट एक ही चीज होगी। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, मैंने अगर आपको ऐसे बोल दिया कि आप राइट से 10वें नंबर पे आ जाओ, ठीक है जी, आप मान लो राइट से 10वें नंबर पे आ गया, फिर मैंने कहा लेफ्ट से 5वें पे और आ जाओ, तो आप और आगे बढ़ जाओगे 5, तो कुल मिला के 10 से आप कितना चले गए, कितने आगे आप? 15 आगे, सीधे सीधे। ठीक है, अभी जो मैंने बात समझाई है इसको यहाँ पे समझो। इसने कहा फाइंड द 9th लेटर, हमें नोवा लेटर बताना है किसके? टू द राइट, याद रखना, टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। देखो मैंने आपको पढ़ाया अभी फ्रॉम लेफ्ट, इसने कहा जी लेफ्ट से। अब जब भी आप लेफ्ट से आओगे और राइट को जाओगे तो बात एक ही है, लेफ्ट से आना राइट को जाना बात एक ही है। देखो इसने बोला फ्रॉम लेफ्ट, यहां देखना है कि फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट के बाद में अगर ऊपर राइट मिला आपको जोड़ देना आपने, क्या है फ्रॉम लेफ्ट, कितना है? 10वां लेटर। चलो मैं इसमें समझा देता हूं, ये इसी में आ जाओ। यहां से लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा आ गया? ये आ गया। उसके बाद इसने बोला है टू द राइट, कितना? 9th। अब राइट किधर है? उधर है, राइट उधर है, राइट इधर है, तो यहां से 9वां लेटर और जाओगे आगे, क्या आ जाएगा? एस। आपका आंसर आ गया एस। बात आपको समझ में आ गई? तो आपने सीधे सीधे करना क्या था, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आपने देखा फ्रॉम लेफ्ट 10, फिर आपने देखा राइट, तो 10 और 9 आपने जोड़ लिया 19, और 19 पे आपने तुरंत बता दिया कि क्या आएगा? एस। बात आपको समझ में आ गई? नोट कर लो उसको। लिखो ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 5th लेटर, find the 5th letter to the left of to the left of 15th letter from right side। ठीक है, लेफ्ट साइड करो। अच्छा एक बात बताओ पहले, इसको करने से पहले, वैसे तो मैं पूछ सकूँ आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट साइड से 10वां लेटर कौन सा है, तो कौन सा है भाई? राइट साइड से 10वां लेटर कौन सा है? या तो आप देख के बता दोगे क्यों है, लेकिन मैंने ऐसे करवाया। आपको याद एबीसीडी किधर से है? इधर से याद है आपको एबीसीडी? देखो जो राइट साइड से 10वां आया है वो लेफ्ट साइड से कौन सा होगा? 17 होगा। कैसे पता चलेगा? तुरंत इसको क्या करो, 27 में से इसको घटा दो, या इसमें ऐसा नंबर जोड़ो जिससे 27 बन जाए। ठीक है
बेटा अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ राइट से 18वां लेटर बताओ जी, हमें तो याद नहीं 18वां कौन सा है, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि मैं 9वां लेटर बता दूं, वही राइट से 18वां होगा, जो इधर से 9वां होगा वो इधर से 18 होगा। तो जब भी आपको राइट से पूछा जाएगा तो आपने ऐसे कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है, नहीं तो भाई याद कर लो पीछे से। फिर अब ये क्वेश्चन है जो आपके सामने इसने कहा है, तो पहले यहां देखो क्या लिखा, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट से कौन सा 15, उसके बाद क्या है फिर लेफ्ट बोल दिया, ठीक है। देखो बेटा 15वां लेटर लेफ्ट से कौन सा हो गया, ये हो गया। फिर कह रहा है कि टू लेफ्ट, अब यहां से टू लेफ्ट किधर होगा, उधर या इधर, टू लेफ्ट इधर होगा, पीछे वापस, मैंने कहा घर से आ जाओ फिर घर को चले जाओ, फिर आप पीछे को आओगे, कितने पीछे को आओगे 5, तो यहाँ पे आ जाओगे 10 पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको फ्रॉम लेफ्ट है, फिर से आपको लेफ्ट मिल रहा है, तो आपने 15 में से 5 को माइनस कर देना, ठीक है। तो कितना आ गया 10, और 10 पे क्या आ गया जे, आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखवाए हैं, मैं इसको अभी शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखवाया था आपको, क्या क्वेश्चन था, ऐसे ही था ना दोस्त, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, देखो अब मैं क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको, अब बार बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें 5वां लेफ्टर, लेफ्ट से 5वां लेफ्टर, और कहां से बताना है, जो लेफ्ट से 15वां लेटर है, लेफ्ट से 15वें लेटर के लेफ्ट में 5वां लेटर बताना है कौन सा है, मतलब ये पूरी की पूरी बात मैंने इसमें कन्वर्ट कर दी, ठीक है। लेफ्ट से 15वें लेटर के लेफ्ट में 5वां लेटर, अब ये लेफ्ट के 10वें लेटर के राइट में 9वां लेटर, तो लेफ्ट में राइट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब आगे आगे भी बोल सकता था, ये मान लो ये ऐसे बोल देता, ये बोल देता राइट 2 का मतलब, इसका मतलब है लेफ्ट से 15वें लेटर के लेफ्ट में 5वें लेटर के राइट में दूसरा लेटर, तो क्या करेंगे 15 में से 5 गया 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12, आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपने तुरंत अपने आंसर बताने हैं। आप लोगों को अपने नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स, बताइए। निकालो इनको, सोल्व करो। हाँ भाई करें इसको, इसका मतलब क्या है, राइट से 5वें लेटर के लेफ्ट में 7वां लेटर, तो ये राइट के 5वें में फिर लेफ्ट में, लेफ्ट की ओर तो जुड़ जाएगा ये, 5 और 7 कितना हो गया 12, कहाँ से लेटर बताना, आर, आर मतलब राइट से 12वां लेटर, तो राइट से 12वां तो याद ही नहीं है भाई, याद तो नहीं है ना उधर से 12वां, वैसे तो यहाँ से देख के बता दोगे ये है, लेकिन जब भी ये राइट से पूछेगा तो हमने तुरंत क्या करना है,
तुरंत इसको 27 में से माइनस कर देना है, तो क्या आएगा 15, और 15 पे क्या आ गया ओ, तो उसका आंसर क्या आया ओ। कोई प्रॉब्लम आई किसी को? नहीं है ना। जब भी राइट साइड से पूछ लेगा तो आपने तुरंत जो भी बचेगा 27 में से माइनस कर देना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ये राइट राइट है, दोनों राइट से आए हो, राइट को चले गए, तो 22 में से 7 गया, बोलो 22 में से 7 गया, कितना है 15। फिर ये 15 को फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट से 15 आ गया, अब राइट से 15 लेटर देखो, अब तो ऐसे मन में कर लो, जो राइट से 15 होगा वो लेफ्ट से 12 होगा, 15 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए 12, है ना। तो उसका आंसर क्या लिख दोगे, 12वां लेटर कौन सा होता है बेटा, एल आंसर आ गया। ठीक है, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ अब मैं ऐसे ही करूंगा, माइंड माइंड में लिख के नहीं करूंगा 27 में से माइनस। अब देखो बेटा, ये राइट से 10वें के, आप राइट से 10वें आए हो, फिर लेफ्ट को 9 चले गए, तो इसका मतलब जोड़ना है भैया, उधर से 10वां फिर लेफ्ट इधर को 19 हो गया, तो राइट से 19 इट मीन्स लेफ्ट से 8वां, राइट से 19 लेफ्ट से 8वां, क्या हो गया एच। ठीक है, या तो भाई इतने ज्ञानी बनो कि दोनों साइड से याद कर लो, फिर दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, 12 में से 11 गया एक, तो लेफ्ट से पहला लेटर, तो पहला लेटर तो क्या हो गया ए हो गया, फिर ये जुड़ जाएगा 9 और 7 16, लेफ्ट से 16वां लेटर, तो हमें याद है क्या है पी है, फिर 22 में से 11 गया, तो क्या बचा राइट से 11वां लेटर, राइट से 11वां लेटर इट मीन्स 16वां लेटर लेफ्ट से, 16वां लेटर क्या होगा पी, और ये 18 और 17 कितना हो गया 25, लेफ्ट से 25वां लेटर वाई। आ रहा है बेटा समझ में आपको? यहाँ पे 19 और 4, जब मैं कराऊं तो बेटा मेरे साथ साथ करा करो, उसको कॉपी पेस्ट ना करा करो, तब समझो पहले क्या करा रहा हूं। 19 और 4 कितना हो गया 23, राइट से 23वां लेटर इट मीन्स लेफ्ट से चौथा लेटर क्या आएगा डी, ये माइनस हो जाएगा, राइट से 18वां लेटर इट मीन्स लेफ्ट से 9वां लेटर, मैं कर क्या रहा हूं, मैं 27 बना देता हूं उसको जोड़कर, अब ये 17 और ये राइट है जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट से कौन सा लेटर 23वां लेटर, तो 23वें लेटर पे क्या आता है डब्लू, और ये आपस में ये भी जुड़ जाएगा, तो राइट से कौन सा लेटर 15 11, तो राइट से 26वां लेटर मतलब कि ए लास्ट का बन जाएगा, और ये लेफ्ट से 20 में 60 गया, 12 लेफ्ट से 12 पे एल आ गया, ये वाला एल लेफ्ट है वो एल लेटर है, और ये लेफ्ट से 9वां लेटर आई हो गया। कोई प्रॉब्लम आई किसी को भी? नहीं आई? कर लो इनको फिर जल्दी से। अच्छा ये बताओ, इसका आंसर बताना जरा क्या आएगा, लेफ्ट से 15 के राइट में 15, बताना नहीं, आंसर बता दीजिए। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे हम, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, रहेगा ये वाला लेफ्टी, 15 और 15 कितने हो गए 30, तो आप मेरे को ये बताना जरा लेफ्ट से 30 पे क्या है, कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसका आंसर दोगे सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब ये 3 और 4 हो जाएगा 7, राइट से 7वां लेटर इसका मतलब टी है ना, तो आ गया, और ये 3 में से 4 गया -1, -1 है इसमें कहीं दिखाई दे रहा कहीं -1 नहीं, तो इसका भी आंसर आएगा सी एंड डी। ठीक है,
बात आपको समझ में आएगी। देखो बेटा फिर से पहले वाले क्वेश्चन को, अगर ये ऑप्शन आ जाए इसके एग्जाम में, मान लो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाता, ये पहले वाले क्वेश्चन का पूछ रहा हूं मैं, इसके अगर ऑप्शन आ जाते तो आप आंसर क्या देते, सी एंड डी। लेकिन अब सी एंड डी ऑप्शन में है ही नहीं, सी एंड डी का मतलब था कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम बात नहीं बता सकते क्योंकि इतने लेटर है ही नहीं, 30 लेटर तो बताए कैसे हम। लेकिन अगर ऐसे आ जाएगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको 30 में से 26 घटा दो, कितना आ गया 4, और 4 पे क्या होता है डी। तो अब आपको ये आंसर, इस केस में आंसर देना पड़ेगा ये। देखो रीजनिंग में, एक्सेल में होता है क्या, रीजनिंग में पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में ऐसे घुमा देगा आपको, वो पूछ कुछ और लेगा आपसे, ठीक है। तो उस चीजों को ध्यान रखना है। कई बार होता है कि क्वेश्चन आपका सबका एक ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन थोड़े अलग अलग करके दे दिए आपको। आपने कहा जी मेरा तो ये आंसर था, तेरा ये आंसर, मेरा ये आंसर, पूछा नहीं कि उसने क्या पूछ लिया वहां पे, ठीक है। हाँ जी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई है ना। देखो अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा ये कि अगर हम अपनी एबीसीडी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तब क्या होगा। ये है आपकी टाइप नंबर 2 सीरीज, ये टाइप नंबर 1 सीरीज थी। टाइप नंबर 2 में क्या है, रिवर्स। आपने क्या कर दिया, अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब क्या है कि अब आपने एबीसीडी ऐसे लिख दी, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ऐसे करते 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 यहां तक आ गया एबीसीडी ऐसे है, ठीक है। अब ये इधर क्या हो गया आपका, ये फॉरवर्ड रैंकिंग होगी और ये बैकवर्ड रैंकिंग होगी, या बोले तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसने ये बोला कि अगर हम अपनी एबीसीडी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आप मेरे को एक बार बताओ, चलो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, राइट से 5 और 7 12। अब आपको बताना है कि राइट से 12। अब मेरे को आप एक बार बताओ, राइट से 12, अब आपको एबीसीडी इसमें इधर से याद है या इधर से याद है, राइट साइड से। देखो अब सिंपल एबीसीडी आपको लेफ्ट से याद थी, अब ये रिवर्स करने के बाद में आपको एबीसीडी राइट से याद है। तो अगर अब ये रिवर्स करने के बाद में राइट से पूछेगा तो आंसर हम वही दे देंगे जो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अब रिवर्स में इसने लेफ्ट से पूछ लिया तो फिर वही 27 में से हमने माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको एबीसीडी अब उल्टी यहां से याद है, क्योंकि आपका जो ए इधर पूछा दिया इन्होंने, इसने इधर पूछा दिया, आप खुद पहुंच जाओ उधर ही, ठीक है। आप भी इधर से करना स्टार्ट कर दो। तो अभी भी आंसर क्या आएगा, राइट से क्या आएगा 12, 12 पे क्या आएगा एल, आंसर आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन का आंसर अगर मैं इसमें पूछता तो आप कन्वर्ट करते फिर उसको 27 में से माइनस करते, क्योंकि उधर से राइट, फिर आपको, क्योंकि इधर से देखो आपने करना क्या है कि आपको याद एबीसीडी है ए साइड से, ए बी सी डी इस तरीके से, तो जिधर भी एबीसीडी चल रहे हैं उधर से आप याद कर लो, उधर से ही आप करके चलो। आप समझ में आ गया। अभी सारे क्वेश्चनों के आंसर दो फिर से मेरे को रिवर्स के हिसाब से करो, ये सारे आंसर फिर से दो रिवर्स। अब आपकी एबीसीडी रिवर्स हो चुकी है ए से, यहां से उसी में दे दो आगे लिख के जो लिख रखा है। बेटा देखो 22 में से 7 गया, बोलो जो 15। अब राइट से 15, आपको ये वाली एबीसीडी इधर से याद है, तो राइट से 15 कौन सा होगा, मतलब एबीसीडी में 15 लेटर कौन सा होगा, ओ, तो इसका आंसर आ गया ओ। बताओ क्या याद नहीं है आपको। इधर में देखो ये क्या हो जाएगा, राइट से 19, राइट से 19, इट मींस एबीसीडी में 19वां लेटर कौन सा होगा, एस। अब ये 12 लेफ्ट से पहला, अब लेफ्ट से पहला मतलब कि लेफ्ट से पहला तो याद नहीं है, राइट। अब क्या करेंगे, राइट से, वैसे तो लेफ्ट से पहला तो याद ही होगा, जेड है, ठीक है।
वैसे भी आप कर सकते हो वही 26 वाला रूल, 26 जोड़ेगा इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 9 और 7 16। अब लेफ्ट से 16 याद नहीं है आपको, तो 16 में क्या जोड़ें कि 27 बने, 11। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि, देखो इसमें आपको लेफ्ट से याद नहीं है, इस वाले में आपको लेफ्ट से याद नहीं है, राइट से याद है। जब वो लेफ्ट से पूछेगा तो आपने ऐसा नंबर जोड़ना है जिससे वो 27 बन जाए, वो आंसर बताना है। और इस वाले में आपको राइट से याद नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। करो कंप्लीट इनको। हाँ भाई हो गया क्या, ये क्या आएगा राइट से, राइट से 11वां लेटर याद है कि ये हो जाएगा लेफ्ट से 18 7 25, तो लेफ्ट से 25 मतलब कि राइट से दूसरा क्या आ गया बी। हाँ भाई 19 और 4 23, राइट से 23 डब्लू, क्योंकि राइट से उधर से एबीसीडी याद है, मतलब मेन एबीसीडी इधर से याद है आपको। अब ये राइट से 18 क्या आएगा आर आ गया, ये 20 लेफ्ट से 23 इट मीन्स राइट से चौथा लेटर। जब भी लेफ्ट से पूछेगा तुरंत 27 बनाने वाले लेटर वो लिख, 27 बनाने के लिए 4 चाहिए तो चौथा लेटर होगा। छोटी सी बात थी तो ये है। 15 11 राइट से 26 जड़ी आ गया ना, ठीक है। और इधर से लेफ्ट से 12 मतलब कि राइट से 15 ओ, और 15 में से 6 गया, लेफ्ट से 9 इट मीन्स राइट से 18वां। हाँ समझ में आ गया क्या बात में प्रियंशी, तुम्हें होशियार हो के आगे सब फटाफट आंसर दे रहे हो। चलो आपको दो बातें समझ में आ गई, कौन कौन सी, एक तो सिंपल एबीसीडी में से और एक रिवर्स एबीसीडी में से, ठीक है। कोई मन में बात हो पूछ लो बेटा, अभी फिर बाद में नहीं आएगी। 8 टाइप की सीरीज होती हैं टोटल। अभी मैं टाइप 1 में से कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखें कौन बता पाएगा। लेफ्ट से तीसरे के, राइट में चौथे लेटर के, लेफ्ट में दूसरे लेटर के, राइट के 10वें लेटर के, लेफ्ट में 5वां लेटर कौन सा है। राइट से आर, लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट से 3, राइट से 4 और राइट से 3। हाँ भाई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। देखो बेटा 3 और 4 ये समझ लो कि राइट आपके प्लस हो, अब लेफ्ट के ऐसे, अगर यहाँ लेफ्ट है तो राइट वाले प्लस हैं। देखो अगर यहाँ लेफ्ट है तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, बस छोटी सी बात। अगर ये राइट से स्टार्ट किया तो ये लेफ्ट वाले प्लस होंगे, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये अपने बिरादरी वाले को माइनस कर देगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ो बेटा, देखो 3 और 4 7 में से 2 गया 5 और 10 15 में से 5 गया 10 और 10 पे क्या आता है जी आंसर आ गया, ठीक है। इधर से देखो 8 और 7 15 और 3 18 और 4 माइनस कर दिए 14 और 3 और माइनस कर दिए 11, क्या आ गया राइट से, राइट से थोड़ी, राइट से 11 पे मतलब कि लेफ्ट से 16 पे, तो क्या आएगा पी आंसर आएगा। इसको 27 में से माइनस करना है, जो आएगा वो आंसर होएगा। डन।
हाँ भाई, टाइप 3 में क्या है, जब केवल पहला हाफ ही रिवर्स किया गया है। ठीक है भाई, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी वाई जेड। ठीक है बेटा, अब ये इस सीरीज में से आपसे पूछना चाहेगा। आपको लग रहा होगा कि आपको एबीसीडी याद है, अब इसने एबीसीडी का क्या क्या कर दिया। इसने कहा जी मैंने एबीसीडी के आधे लेटर रिवर्स कर दिए और आधे मैंने ऐसे ही रहने दिए, पहले वाले रिवर्स कर दिए, आधे ऐसे रहने दिए। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, लेफ्ट से तीसरे के राइट में पांचवा लेटर बताना आपने कौन सा है। अब आप पहले मेरे को एक बात बताओ जरा, सुनो मेरी बात। हेलो, आपको एबीसीडी याद कहां से है? जो आपने एबीसीडी बचपन से याद करी है, आपने याद करा था ए से लेके जेड तक, तो आपको याद कैसे है? आपको ऐसे याद है। आपको पहला हाफ याद है कहां से? ए से लेकर एम तक, मतलब ये इधर से याद है, आपको याद है। ठीक है, और ये वाली एबीसीडी आपको इधर को याद है। बात समझ में आ रही है? तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि ये वही चीज कन्वर्ट हो जाए, वही चीज बन के आ जाए जो हमने पढ़ी थी आज तक। नहीं तो बेटा अब आप सोचोगे सर जी हम तो लिख लेंगे जाके। बेटा लिख लोगे तो टाइम वेस्ट भी करोगे, वहां पे इतने देर में 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, टाइम ही तो बचाना है। तो आपको एक तो एबीसीडी इधर को याद है, एक एबीसीडी इसको इधर को याद है। देखो इधर से ये इधर को कौन सी साइड कहलाएगी? आपको देखो मेन ये क्या है, ये क्या है? लेफ्ट साइड है। और ये देखो मेरी बात सुनो, आपको लेफ्ट साइड के लेटर याद है, लेकिन कब? देखो इसका नंबर क्या है? 14। आपको एबीसीडी में 14 लेटर के बाद या 14 से जो स्टार्ट होंगे वो याद है। मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि इस सीरीज में लेफ्ट से 15वां लेटर कौन सा होगा, वही होगा जो पहले था। देखो कौन अपने, देखो कितने लेटर अपनी वही पोजीशन पे जो पहले थे, एन से लेकर जेड तक वही वहीं पर है। एन से लेकर जेड तक वो वही है ना, बदले कौन है? ये वाले। ठीक है, देखो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि राइट से 18वां लेटर बताओ, अगर मैंने आपसे पूछ लिया राइट से 18वां, तो देखो राइट से अब 18 यहां पे आए, 14 तो ये कट गए। ठीक है, अब आप करना क्या है कि 18 में से 14 हटा दो, कितना रह गया? 4। अब आपने 4 और आगे बढ़ गए, तो ये मतलब एबीसीडी का जो चौथा लेटर होगा इस सीरीज में वो 18वां लेटर होगा उधर से। ठीक है, कुछ आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं आई तो समझ में। इसका आंसर बताओ जरा, लेफ्ट से तीसरे के राइट में 5 हो, इसका मतलब क्या होगा? 3 और 5 8। आपको बताना है लेफ्ट से 8वां लेटर, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ आ गया। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब आपने लिखी सीरीज, बिना लिखे सीरीज को कैसे बताओगे? देखो बेटा अगर आपसे फर्स्ट हाफ में से कुछ पूछा गया, ठीक है, अगर आपसे फर्स्ट हाफ से कुछ पूछा गया, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड से याद नहीं है कुछ भी, आपको पहला हाफ कहां से याद नहीं है? लेफ्ट साइड से याद नहीं है, पहला हाफ राइट साइड से याद है। याद है? अगर आपको लेफ्ट साइड से कुछ भी पूछेगा तो आपने उसको 14 में से माइनस कर देना है, जो भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अब ये लेफ्ट से 8 आया, तो मैं क्या करूंगा? इसको 14 में से घटा दूंगा, क्या आया? 6। अब देख लो बेटा, क्या ये छठा लेटर नहीं है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एबीसीडी का छठा लेटर था नहीं था? फिर समझ लो, अगर पहले हाफ से, अगर आपको पहले हाफ से लेफ्ट साइड से नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, कहां तक? हाफ में 13 लेटर होते हैं, ठीक है, वहां तक अगर आपसे पूछ लिया तो आपने 14 में से माइनस कर देना है, जो भी नंबर आएगा आपकी नॉर्मल एबीसीडी का नंबर आ जाएगा। और अगर आपको राइट साइड से कुछ पूछा जाए, राइट साइड से कुछ भी पूछा गया, देखो राइट साइड से आते हुए आपका फर्स्ट हाफ कब आएगा? जब आप देखो 13 लेटर इधर है, 13 इधर है,
जब 13 से ज्यादा पे पहुंचोगे तो आपको फर्स्ट हाफ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको जो भी नंबर आएगा उस नंबर में से आपने 13 माइनस कर देना है। ये रूल किसके लिए है? ओनली फर्स्ट हाफ। अगर आपका आंसर फर्स्ट हाफ से आ रहा है, अगर आपका आंसर फर्स्ट हाफ से आ रहा है और आपको लेफ्ट से बताना है तो ऐसे करना है, राइट से बताना है तो यह करना है। नोट कर लो उसको। चलो आंसर दो क्वेश्चन नंबर 2 का। राइट से 12, लेफ्ट से 7। इधर लिख देता हूं मैं। आपने 14 में से माइनस करना है अगर लेफ्ट से पूछा, अगर राइट से पूछा तो आपने 13 माइनस करना है। ये केवल फर्स्ट हाफ के लिए है। हाँ जी, हो गया। ये क्या बना? 12 और 13, 12 और 17, 19। राइट से, राइट देखो बेटा, राइट से 19 वाला लेटर पहले हाफ में आएगा दूसरे हाफ में आएगा? पहले बताओ। फर्स्ट हाफ में आएगा। अगर वो फर्स्ट हाफ में आ रहा तो रूल लगा दो बस। तो आप 19 में से तुरंत 13 माइनस कर दो, कितना आया? 6। और 6 पे आपको पता है क्या आएगा, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? अगर वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो ऐसे काम करना है, नहीं तो आपको नॉर्मली सोल्व कर दो जैसे आपकी नॉर्मल एबीसीडी। बताओ आंसर इनके। हाँ भाई, ये क्या होएगा? माइनस हो जाएगा। राइट से 17, राइट से 17 इस हाफ में इसमें आ गया भाई। राइट से 17 इस हाफ में आ गया ना फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ के लिए क्या करोगे? 13 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? आंसर क्या आ गया? डी। आगे बात सुन में बेटा, आ रहा सुन में, आपसे पूछ रहा हूँ मैं अभी। अरे फिलहाल तुम्हारा क्या आया नहीं आया मुझे ये बताओ। ये बात समझ में आई क्या जो मैंने भी समझाया? बेटा अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है ये बताओ। मैंने कहा जी राइट साइड से अगर आप फर्स्ट हाफ में आ गए तो आपने 13 माइनस करना है। अगर आप लेफ्ट साइड से फर्स्ट हाफ में है तो 14 में से माइनस करना है। फर्स्ट हाफ का मतलब है ये। अगर यहाँ पे आप पहुंचे कैसे हो, अगर आप उधर से पहुंचे हो तो 13 माइनस, इसमें अगर इधर से एंट्री ली है तुमने तो 14 में से माइनस। छोटी सी बात है। अब ये 15 में से 8 गया 7, ठीक है। अब ये फर्स्ट हाफ में रह गया तो उसमें क्या करेंगे फिर? 14 में से इसको कितना आ गया? 7। 7 पे क्या होता है? जी आंसर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा?
10 और 10 लेफ्ट से 20, और लेफ्ट से 20 तो आप इस हाफ में, ये वाला हाफ तो याद है आपको, इस वाले हाफ में कुछ नहीं करना, ये तो याद है आपको, वो तो सिंपल आएगा टी। अब ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 14, ये भी आपको याद है, सेकंड हाफ आपको याद है, ये काम फर्स्ट हाफ के लिए करना है बस आपने। ये हो जाएगा लेफ्ट से, अब ये फिर आप यहाँ पे रह गए, तो 14 में से 5 घटाओगे 9, ठीक है, आइए आ गया 25, लेफ्ट से 25 याद है ना, 22 में से 5 गया 17, राइट से 17, यहाँ पे आगे तो क्या करोगे, -13, हाँ भी 10 और 12, राइट से 22, 13 माइनस कर दिया 9, 9 पे क्या आया बेटा, मेन है कंसेप्ट समझना, आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये मैं कितनी तेजी से कर दूं चाहिए इनको, राइट से 5, देखो बेटा राइट से 5 आपको नॉर्मल में, अब नॉर्मल एबीसीडी में कैसे बताते थे आप, राइट से 5 जो नॉर्मल एबीसीडी थी, राइट से 27 वाले कैसे बताते थे, कितना आ जाएगा 22, और 22 पे क्या आता है, देखो आपका जो सेकंड हाफ है वो है नॉर्मल एबीसीडी वाला है, जो नॉर्मल आपने पढ़ा था, जैसे आपने टाइप फर्स्ट सोल्व किया था ना, ऐसे सोल्व होएगा, और ये वाला हाफ ऐसे सोल्व होएगा, बस ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। डन। अब अगली टाइप नंबर 4 में लिखो, व्हेन ओनली सेकंड हाफ इज रिवर्स, व्हेन ओनली सेकंड हाफ, अब आपने केवल सेकंड हाफ को रिवर्स किया है, मिटा दूं, लिख लो अपनी कॉपी में सेकंड हाफ रिवर्स करके, ये होगी। हाँ भाई, अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी नॉर्मल एबीसीडी कौन सी वाली है, ये वाली तो सही है इधर से, तो टाइप जो इस एबीसीडी से मैचिंग करो, ये तो सेम है, यहाँ मुद्दा चेंज हो गया, ये वाली चीजें चेंज हो गई हैं। अब आप एक बार बताओ, सेकंड हाफ में आप कैसे कैसे एंट्री लोगे, अब समस्या है सेकंड हाफ की केवल आपके सामने, सेकंड हाफ में आप राइट से, ये 13 लेटर है, राइट से जाओगे तो कैसे करेंगे, लेफ्ट से जाओगे तो कैसे करोगे, देखो यहां से एंटर लोगे तो कैसे होगा, और यहां से एंटर लोगे तो कैसे होगा, ये आपने बात समझनी है, और ये तो आपका नॉर्मल केस है जो आप सोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, अगर आपको लेफ्ट साइड से कोई लेटर बताना है जो सेकंड हाफ में आ रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, 40 में से वो नंबर माइनस कर देना है, बस आपने क्यों कर देना 40 जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस 40 याद रखो, ठीक है। और अगर आपको राइट साइड से बताना है, ठीक है, तो आपके पास जो भी नंबर आया होगा उसमें 13 ऐड कर देना, क्यों कर देना, देखो मैंने कहा जी यहाँ से चौथा लेटर, तो बेटा वो ये बताओ इससे पहले कितने लेटर रहे होंगे एबीसीडी के, 13 रहे होंगे ना,
तो वो शुरुआत के 13 हटा दिए थे हमने, वो 13 वो और 4 आगे। फिलहाल तो ये कॉपी कर लो। अगर सेकंड हाफ से आपसे कुछ पूछेगा लेफ्ट से तो 40 में से माइनस करना है, और राइट से पूछेगा तो 13 जोड़ देना है। कॉपी करो उसको। आंसर बताओ उसका। देखो बेटा, 10 और 9 19, लेफ्ट से 19 कौन सा हाफ है? सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ? सेकंड हाफ आगे, सेकंड हाफ चले गए। ठीक है, लेफ्ट से तो हम क्या करेंगे, 40 में से इसको माइनस करेंगे। 21 पे क्या आता है? यू आंसर आ गया। कोई भी प्रॉब्लम आई? नहीं है। राइट से कौन सा हाफ है? सेकंड हाफ है। क्या करेंगे? 13 प्लस कर देंगे। क्या आ गया? टी आ गया। 25 में से 5 गया, लेफ्ट से 20 कौन सा हाफ है? सेकंड हाफ है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? 40 में से 20 माइनस करा, 20 ही आ गया, तो टी आंसर आ गया। ठीक है भाई, इधर से 70 में से 7 10 गया, 7 आ गया। राइट से 7वां ये है, क्या करेंगे? प्लस 13 करेंगे। 20 पे आ गया टी। ये कितना हो गया? 8, लेफ्ट से 8। अब लेफ्ट साइड कौन सा हाफ है? ये तो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ तो याद है, एच हो गया। तो आपको 3 टाइप की सीरीज समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। चौथे टाइप की सीरीज लिखो, व्हेन बोथ हाफ आर रिवर्स्ड। जब आप दोनों हाफ को क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। व्हेन बोथ आर हाफ आर रिवर्स। देखो बेटा, आपने कुछ नहीं करना इसमें, आपने फर्स्ट हाफ पढ़ लिया, सेकेंड हाफ पढ़ लिया, तो वही पढ़ना बस। आपने जो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ पढ़ा, जब बोथ हाफ रिवर्स होंगे तो आपने यही चीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट हाफ का है तो वही टेक्निक लगानी है अपने पहले वाली, अगर सेकेंड हाफ का है तो ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ये लिखने की जरूरत नहीं, आप कभी एबीसीडी को उल्टा लिखने लगो बैठ के। बताओ जरा, अभी आप मेरे को फर्स्ट हाफ के लिए रूल लिखवाया था जो मैंने, और सेकेंड हाफ के लिए। फर्स्ट हाफ में अगर आपको लेफ्ट से बताना है तो क्या करना है, राइट से बताना है तो क्या करना है। सेकेंड हाफ में लेफ्ट से बताना है तो क्या करना है, राइट से बताना है तो क्या करना है।
बोलो जरा फर्स्ट हाफ वाला रूल बताओ। 14 माइनस जो भी आया, और राइट से 13 प्लस जो भी आया। सेकेंड हाफ में 40 माइनस जो भी आया और प्लस 13। ठीक है, आप लोगों ने बताया मुझे तो। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएंगे। चलो बता दो फटाफट। ये लेफ्ट से 8 कौन सा हाफ है? 8वां लेटर कौन सा हाफ होगा? 13 पहले हाफ में होंगे, अगले 13 तो फर्स्ट हाफ में क्या करना पड़ेगा? 14 में से 8 घटाना पड़ेगा, 6 पे क्या आएगा? एफ आ जाएगा। अब ये 15 से 21, ये कौन सा हाफ है? फर्स्ट हाफ है। राइट से 21वां लेटर फर्स्ट हाफ में आ जाएगा बेटा। राइट से 21वां लेटर तो इधर ही आएगा, 13 ही तो होंगे इधर। वैसे क्या तुम, गलत बात है बेटा। 21 में से 13 घटाओ, कितना आया? 8। 8 पे क्या आ गया? एच। इधर 10 और 5 15। लेफ्ट से 15 कौन सा हाफ आ गया? सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में लेफ्ट से करने के लिए 40 में से 15 गया 25। 25 पे क्या आ गया? वाई। ये क्या हो गया क्वेश्चन में? राइट से 8 हुआ, कौन सा हाफ होगा? सेकेंड हाफ होगा। तो 8 और 13 21। 21 पे क्या आता है? यू। बात आपको समझ में आ गई? तो अभी हमने पढ़ी है 4 टाइप की सीरीज, अभी 4 और रह रही हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो हो गया। तो सीरीज तो मैंने अभी 4 ही पढ़ाई हैं आपको। 4 सीरीज में कल वाले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, मतलब जब भी लेक्चर लगेगा। ठीक है, या अगर मैं पढ़ा दूं, मतलब क्लास ना लगा के पढ़ा दूं ऐसी वीडियो में, सुन लोगे? अगर आपके सामने लगानी तो बता देना। चलो एक चीज़ और लिख लो, मिडवे। मिडवे का मतलब होता है कि अगर आपसे पूछने लगे कि भाई जे, ठीक है, और आर के बीच में कौन सा लेटर आएगा, इनके बीच में जे और आर के बीच में कौन सा लेटर आएगा? जे और आर के बीच में कौन सा लेटर आएगा? ये 10वें नंबर पे है, ये 18 पे है। इनका एवरेज निकाल दो। 10 और 18 अपॉन 2। 10 और 18 कितना हो जाएगा? 27, सॉरी 28 अपॉन 2 कितना हो गया? 14। यहाँ तो चलो देख के बता देता आपने। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी 2 लेटर दे देगा उसका मिडवे पूछ लेगा आपसे। ठीक है, लेकिन ये तभी बता पाओगे आप क्योंकि आपने 10वीं पोर्शन किधर से ली थी? लेफ्ट साइड से। 18वीं किधर से ली थी? लेफ्ट साइड से। तो ही आप बता सकते हो। मान लो आप कहने लोगे जी नहीं जी वो तो उधर से, तो वो 9 पे है, इधर से ये है, ऐसे कैसे बता दोगे? सेम साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो कोई भी 2 लेटर का मिडिल हम बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट से चौथे लेटर, एल का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट से 14वें लेटर के मिड में कौन सा लेटर होगा, तो कैसे करेंगे? जो लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आएगा। ये 14 और 4 18 अपॉन 2, 9वां लेटर होगा। 9 पे क्या आ जाएगा बेटा? आई। ठीक है, बताओ लेफ्ट से तीसरे, लेफ्ट से 7वें लेटर के मिड में क्या आएगा? राइट से तीसरे, राइट से 17वें लेटर के बीच में क्या आएगा? लेफ्ट से तीसरे,
राइट से चौथे लेटर के बीच में क्या आएगा? राइट से सातवें, लेफ्ट से दोवें लेटर के बीच में क्या आएगा? लेफ्ट से तीसरे, लेफ्ट से 18वें लेटर के बीच में क्या आएगा? लेफ्ट से तीसरे, राइट से तीसरे लेटर के बीच में क्या आएगा? बताओ। हो गया बेटा? ये तो हो गया था। हाँ भाई, इसमें क्या करेंगे? 17 और 3 20, 20 का आधा 10, 10वें पे क्या आता है? जी आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, 17 और 3 20, 20 का आधा बोलो 10। राइट से 10वां लेटर नॉर्मल एबीसीडी में हो आप, तो 17वां लेटर होगा। फिर 17वां लेटर कौन सा होता है? तो राइट से 10वां लेटर जो 17वां लेटर होगा वो होगा क्यू। देखो बेटा, अभी ये लेफ्ट से दे दिया, राइट से दे दिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों को एक साइड से निकालो। ये लेफ्ट से तीसरा है ना, इसको ऐसे काटो और आप खुद बताओ यहाँ पे लेफ्ट से कौन सा लेटर होना चाहिए। ये 23 में से कितना होगा? ये 23। भाई इसमें क्या जोड़ू कि 27 बन जाए? 23। तो ये लेफ्ट से 23, लेफ्ट से ये हो गया 23 और 3 26, 26 का हाफ 13, लेफ्ट से 13 पे क्या आ जाएगा? एम आंसर आ गया। ठीक है, देखो हमें जब लेफ्ट से ही बताना है तो लेफ्ट वाले राइट वाले को फिर इसको चेंज करो। इसको जगह क्या लिखोगे आप? 20, क्योंकि इसमें क्या जोड़े कि 27 बने। इसको जोड़ के आया 22, 22 का आधा 11, लेफ्ट से 11 पे क्या आया? के। अब ये 21, 21 का हाफ हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करो एक बार इसको देखो। 21 का हाफ होता क्या है वैसे? 21 का हाफ होता है 10.5। तो इसमें दो आंसर देने हैं आपने, 10वां और 11वां। जब भी ऐसे पॉइंट ऑफ का आएगा तो आपके दो आंसर देने हैं, 10वां और 11वां। 10वां लेटर क्या होगा और 11वां? तो जे और के दोनों ही आंसर होंगे इस बेस में। अगर एग्जैक्ट वो नहीं करता तो दो आंसर देने हैं अपने। इसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे बेटा? 24, इसमें क्या जोड़े कि 27 बने? 24 और 3 27, आधा कितना हो उसका? 13.5। 13.5 में आंसर क्या दोगे? 13 और एक 14। 13 पे क्या आता है? एम, इस पे क्या आता है? एन। तो आज बस इतना सही पढ़ेंगे, ठीक है। कल वाली क्लास में बाकी वाले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक क्लास हो लगेगी, इसमें टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। और जो नहीं आए हैं वो भी पढ़ के आना इसको है।